आज का हमारा पेपर कक्षा 6 का है, जो कि लखनऊ मंडल का है। तो आप लोग अपने हाथ में कापी कलम ले लीजिए और देखिए आप कितने प्रश्न कर पाते हो। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, संख्या 56798120 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान यहाँ से जानने के लिए आपको करना क्या रहेगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पे है, तो आप यहाँ पर 10 लाख मतलब यहाँ पर 60 लाख हो जाएगा। तो आप यहाँ से 60 लाख लिख लीजिएगा, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। आपको करना सिर्फ स्थानीय मान निकालना था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, और फिर दिया गया है सबसे छोटी संख्या 4 अंक की, वो कितनी होगी बच्चों, 1,000। दोनों का योग फल पूछा जा रहा है, तो आप इसको जोड़ देंगे। इस हिसाब देखिए ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ से भी मिल जाएगा। बेहद आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 356 किताबें 1,99,004 में खरीदी, तो बताओ एक किताब का मूल्य जानने के लिए आपको कुल किताबों का जो मूल्य दिया गया है, आप इसको हम क्या करेंगे, 356 से अगर भाग करते हैं तो एक किताब का मूल्य निकल आएगा, और आप इसको जब यहाँ से भाग करेंगे तो इसका भागफल आ जाएगा 559, यानी 559 रुपए। तो आप इसको भाग करके देख लीजिएगा और आपका आंसर यहाँ से डी वाला मिल जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी स्कूल के बच्चों को 32, 60, 48 की टोलियों में बांटा जाता है, तो कम से कम, जहां पर कम से कम की बात होती है तो आपको लघुत्तम निकालना रहता है। तो 32, 60, 48 का आप लघुत्तम यहाँ पर निकाल लेंगे, और लघुत्तम निकालने के लिए आपको सबसे बढ़िया है गुणनखंड विधि, उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर लिख लेते हो, जैसे 32 दिया है, 60 दिया है, 48 दिया है, तो देखिए सबसे पहले ये सभी संख्याएं किससे विभक्त होती हैं ये देख लेना, मतलब अच्छा रहता है। देखिए 2 से सभी कट रही हैं, तो 2 से आप काटोगे 16 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना, ये आपका 24 आ जाएगा। फिर आप 2 से काटोगे, देखिए 2 अठी 16, 2 कम 2 पंजे 10, फिर ये बच्चों 12 आ जाएगा। इसके बाद पुनः ये भी 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 15, 2 छंग 12। पुनः अगर देखा जाए ये भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 15, 2 तियां 6। अब आप देखिए इसको 3 से काट दीजिए, और 3 से जैसे ही आप इसको काटोगे तो यहाँ से आपका 3 पचे 15, 3 एकम 3, और ये 2 बच जाएगा। तो आप इसको आप 5 से 20 को आप काट दोगे, एक एक, फिर 2 बचेगा, एक बार 2 से काट दोगे। अब आप इनकी गुणा जैसे ही करोगे, इन सबको काटने के बाद, तो गुणा करने पर आपका ये देखिए कितना आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसकी जब गुणा करेंगे तो ये 448 आएगा। 448 ऑप्शन आपका देखिए ए में दिया गया है। ठीक है, अगला है 4/9, 6/4 गुणित 5/8 का मान क्या होगा, यानी इसको हमें काटना है। काटने के बाद देखेंगे क्या बचेगा। तो आप देखिए काटने के लिए सभी को पता ही है कि आपको हर और अंश में काट सकते हैं, वो कहीं पर भी हों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसे अगर काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। और अब यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, तो ऊपर बचा 5 एकम 5, 4 तिहाई 12, यानी 5/12 आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, 123.75 प्लस 58.5 प्लस 167.1 का योग क्या होगा। सभी को मालूम है, जब भी इसका जोड़ हम लोग करते हैं तो अंकों को, यानी जो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना चाहिए। 7.5 आपका आ जाएगा। अब देखिए 167.1 है, फिर 58.5 है। आप इसको जोड़ेंगे, देखिए ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आपका 19, ये देखिए आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये 300, यानी
349.75 जो कि 35 जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न और भी आसान है। 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 345 रुपए हो तो 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। अब आप देखिए 15 किलो का मूल्य यहाँ पर 345 दिया है गया है, इसको आप 1 kg का निकाल लेंगे, यानी इसको भाग कर देंगे। तो देखिए 15 दूनी, आपको यहाँ से 15 दूनी 30, 15 दिया 45, कट जाएगा, तो यानी 23 रुपए किलो है। 3 किलो का पूछा जा रहा है, जबकि 1 किलो का मूल्य आपका 23 रुपए है। तो अगर 3 किलो पूछा जाए 3 गुना हो जाएगा, यानी 23 से गुना कर दोगे, ये आ जाएगा 69 रुपीज। तो ये 69 रुपीज आपका यहाँ से आंसर सी वाला हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, यदि मनोज एक कार को 4,65,000 रुपए में खरीद कर उसे 2 साल बाद 3,85,000 में बेच देता है तो उसे कितना लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए 4 लाख की खरीदी है और 3 लाख में बेच रहा है, इसका मतलब निश्चित तौर पे इसकी हानि होगी, ये ध्यान रखना। अब आपका देखिए लाभ, जैसे ये आंसर भले ही एक मिले, इन दोनों को हटा देना है और कितना लाभ अथवा हानि हुई वो आपको घटाने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि उसकी जो कीमत जो उसने खरीदी थी वो 4,65,000 की खरीदी थी, जब उसने बेची है तो वो 3,85,000 की बिकी है। तो आपसे ये 3 जीरो तो यहाँ पर आ ही जाएंगे आपके, और ये 5 में से 5 जीरो आ जाएगा, 16, 16 में से 8 गया 8, यानी 80,000 रुपए की उसको शुद्ध हानि होगी। 80,000 रुपए हानि आप अगर देखोगे तो यहाँ से ऑप्शन डी में हमें दिख रही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, बहुत आसान है। अगर कक्षा 5 में कुल 80 बच्चे हैं, उनमें से 40% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हो। देखिए 100% अगर बच्चे थे उसमें से 40% निकाल दे तो 60% ये लड़के थे, तो 60% बच्चों लड़कियां हो गई। इसका मतलब 80 का 60% क्या होंगी, ये लड़कियां होंगी, यानी गर्ल्स होंगी। तो यही संख्या आपको निकाल देना था। बट 60 बटे हो जाएगा 100% निकाल दिया, 2 जीरो आप काट देंगे, 8 छंग 48। इसका मतलब उस क्लास में जो है 48 बच्चियां रहेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये घटाना दिया गया है 50वां, इसको आप घटाओगे और घटाने के बाद ये आपका उत्तर ए वाला आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल का घटाना पहले भी हम लोग बता चुके हैं, इसको बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते थे। अगला है, यदि रमेश ने 10,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा किए तो 2 वर्षों बाद उसे बैंक से कितना ब्याज मिलेगा। यानी यहाँ से हम साधारण ब्याज की बात करेंगे। ये मूलधन दिया गया, ये समय दिया गया, ये दर दी गई। तो इसके लिए फार्मूला बच्चों क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन समय दर बटे 100, यानी इसको मूसादा बटे 100 आप कह सकते हो। यहाँ पर आपको मूलधन देखिए 10,000 है, समय आपका 2 वर्ष है, दर आपकी 15 है, बटे आप 100 कर देंगे। ये बच्चों दोनों जीरो आपके कट जाएंगे, 15 दूनी 30 और ये 2 जीरो, और यानी 3,000 रुपए उसको ब्याज मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि 190 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 का जो होता है वो ऋजु कोण होता है। ऋजु कोण से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो बच्चों बृहत कोण होता है। तो 180 से लेकर के 360 के बीच का जो भी कोण आता है, मतलब 180 से बड़ा हो 360 से छोटा, उसे हम लोग बृहत कोण कहते हैं। और 360 डिग्री कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, और 0 से 90 डिग्री के कोण को न्यून कोण कहते हैं, और 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ये परिभाषाएं अगर याद होंगी तो आपको किसी भी प्रश्न को करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला प्रश्न है, दिए गए समकोण त्रिभुज में सी का मान क्या होगा, यानी इसका पूछा जा रहा है। और 90 डिग्री का कोण होगा, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन इसको सी को निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 150। इधर देखिए ये वाला 150 प्लस एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। इसका मतलब जो कोण सी होगा वो 30 डिग्री का बच्चों हो जाएगा। अगला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो व्यास क्या होगा। सभी को पता है, अगर आपका पास ये
एक वृत्त है तो ये त्रिज्या होती है वो जो कि 5 दी गई, तो इसका जो व्यास होगा ये दूना होता है, तो यानी त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो 5 दूनी 10 उसका व्यास हो जाएगा ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन, जो घन होता है जो उसका जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3, और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा की घात 3 का मतलब हो गया जाकर के कि हमें 3 बार गुणा करना, यानी 15 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 15 15 हम 225 इंटू 15 और कर दोगे, तो जब ये गुणा आप करोगे तो आ जाएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। वो अगला आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था, ये देखिए आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न 2/5 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब हो गए 5/2 को 6 से गुणा करना, तो 6 से आप गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15, 15/1 ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है। अब आप अगर 57 की बात करेंगे तो नीचे दिए गए संख्याओं को दशमलव मान क्या होगा, देखिए तो 35 है तो 35 रहेगा, प्लस यहाँ 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा, यहाँ 3 है तो 3 के बाद डेसिमल लगाओगे, और इन तीनों को जैसे ही आप जोड़ोगे ये मिल जाएगा 35.756। तो और ये ऑप्शन देखिए डी में आपको मिल रहा है बच्चों। अगला प्रश्न बेहद आसान है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो और उसका लघुत्तम समापवर्त 45, तो महत्तम बताइए। बहुत आसान है, ऐसा होता है कि आपका लघुत्तम इंटू महत्तम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र होता है, सभी बुकों में दिया गया है। तो यहाँ पर 45 इंटू महत्तम बराबर 675, तो महत्तम बराबर हो जाएगा 675/45। आप जैसे इसको 45 से काटेंगे, वंजा और ये आपका वंजा और ये फिफ्जा यानी 15, इसका मतलब महत्तम समापवर्तक आपका 15 आ जाएगा। अगला है, आपके सामने एक आकृति दी गई है, तो ऐसे ही बनाए गए हैं, तो ये आपका आयत है और आयत का क्षेत्रफल सदैव लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो यहाँ से लंबाई आपकी है 18, चौड़ाई हो जाएगी 15, दोनों को गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी आप 99 देखोगे, 99 तो आपकी भाज्य है, फिर 98 करोगे ये भी आपकी भाज्य, इसके पहले 97 करोगे, ये देखिए अभाज्य किसी से नहीं कटती, केवल अपने और एक से कटती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ से बच्चों हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न थे। ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में।